अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रसीद। ठीक है, रसीद का मैं आप लोगों को मेथड समझाऊंगी कि जो रसीद है उसको किस तरह से लिखा जाता है, कितने नंबर का हमारे पास ये क्वेश्चन होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का होता है। तो बेटा एक और चीज़ कि आप लोगों के पास एग्ज़ाम में जो रसीद है वो बहुत कम ही आती है। ठीक है, तकरीबन कोई साल 2 3 4 साल के बाद आप लोगों के पास आती है रसीद। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इसका मेथड ही नहीं पता होता कि किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है, इसका मेथड क्या है, इसके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो किसी को पता ही नहीं होता इस चीज़ के बारे में कि रसीद को किस तरह लिखा जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरे एग्ज़ाम्स थे, अभी तो मैं ख़ुद माशाल्लाह से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं, बहुत से बच्चों को पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, तो जब मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मुझे पता ही नहीं था, हमारे एग्ज़ाम में भी रसीद आई हुई थी, हमें पता ही नहीं था कि रसीद क्या चीज़ होती है, हमें आती नहीं थी। तो उस दिन के बाद से जब से मैंने अपना ये टीचिंग का प्रोफेशन स्टार्ट किया है, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मैं हर क्लास के स्टूडेंट को रसीद फ़र्स्ट ईयर में मस्ट करवाती हूँ। सो आप लोगों के लिए भी मैं अभी ये लेक्चर जो है वो डिलीवर करने लगी हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रसीद जो है वो क्या चीज़ होती है। अब देखें, हम लोग जाते हैं किसी शॉप पे, चले जाते हैं किसी मार्केट में, जाते हैं किसी से हम कोई शूज़ जो हैं वो परचेज़ कर लेते हैं, कोई हैंड बैग लेते हैं, कपड़े ले लेते हैं, तो शॉप वाला हमें एक दे देता है, छोटा सा कार्ड देता है कि अगर वो चीज़ हमें पसंद नहीं आई तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अगेन जो है वो चेंज कर सकते हैं उसको, या हम लोग जो है उसको मतलब वो वापस करके कोई और चीज़ हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले ज़माने में उसको क्या कहा जाता था, रसीद। अभी तो हम कहते हैं स्लिप, कहते हैं कार्ड हो गया। तो अभी क्या चीज़ है, उसको पहले पहले क्या कहते थे, रसीद। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई है रसीद क्या चीज़ होती है। अभी हम इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से लिखेंगे अब हम लोग, तो चले इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाहिर से बाइसे तहरीरे आनका। समझ आ रही है आपको, बाइसे तहरीरे आनका। ठीक है, हम इसको किस तरह लिखेंगे, बाइसे तहरीरे आनका। अब हमारे पास बेटा ये जो मैंने अभी लिखा है बाइसे तहरीरे आनका, ये उर्दू के अल्फाज नहीं हैं, ये हमारे पास कौन से अल्फाज हैं, फ़ारसी के। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। सिर्फ आप लोगों ने एग्ज़ाम में नहीं लिखना, रसीद लिखते हुए आप लोगों ने ये चीज़ नहीं लिखनी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है कि बाइसे तहरीरे आनका जो है ये फ़ारसी के अल्फाज हैं। ठीक है, और अभी इसका मैं आप लोगों को साथ मीनिंग भी बताती हूँ कि क्या है। अब ये होगा, ये तहरीर लिखने का मकसद ये है। अब देखें, इसको आप लोग गौर से देखें कि बाइसे तहरीरे आनका फ़ारसी का है, मतलब अल्फाज हैं, और इनका जो मतलब है वो है ये तहरीर लिखने का मकसद ये है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये जो है ये किस वजह से मैंने लिखा है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फ़ारसी के अल्फाज हैं और ये तहरीर लिखने का मकसद ये है। तो अभी मैं आपको इसको क्या करूँगी, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं यहाँ से अभी रेज़ कर दूँगी। ठीक है, इसको मैंने रेज़ कर दिया, वो आप लोगों को मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसको मैंने रेज़ कर दिया अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हमने किस तरह से करना है, अब इसके नीचे से मुबलिग 5,000 रुपये जिनके निस्फ। अब ये देखें, ये यहाँ पे मैंने ये लिखा है 5,000, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ से रेज़ कर देती हूँ। मैंने ये लिख दिया
5,000, ठीक है। मुबलिग 5,000 रुपये जिनके निस्फ 2,500 होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने क्या लिखा, मुबलिग 5,000 रुपये जिनके निस्फ 2,500 रुपये होते हैं। लेकिन अब ये आप लोग देखें, ये मैंने लिखा यहाँ 5,000, ठीक है। तो ये मैंने इसको किस तरह लिखना है, अरबी में लिखना है। मैंने इसको यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 5,000 रुपया, ठीक है। इधर क्या करेंगे, इधर भी सेम 2,500 हम अरबी में लिख देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह लिखेंगे 5,000 तो हमारे नंबर जो हैं कट जाएंगे। हमने इसको क्या करना है, अरबी में लिखना है। इसको भी हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने अरबी में लिख देना है, ठीक है। अभी देखें, हमारे पास जो रसीद है वो किसी चीज़ की भी हो सकती है, कंप्यूटर की, टेलीविज़न की, कार की, साइकिल की, किसी जानवर की भी हमारे पास हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन हमने पेमेंट वाली लाइन हम लोगों ने मस्ट लिखनी है। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओवरऑल वहाँ हम उस चीज़ के बारे में लिखेंगे। ये 2 लाइनें हम लोगों ने लिख दी। ये देखें, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखी हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, नफ्से मज़मून, ठीक है। मैंने यहाँ मिड में लिख दिया। ये जब मैंने लिखा तो बेटा ये नफ्से मज़मून में हम क्या लिखेंगे, अब देखें हमारे पास आ गया, हम लिख रहे हैं किसी टेलीविज़न की लिख रहे हैं, ठीक है। किसी टेलीविज़न की रसीद लिख रहे हैं। ये लाइन तो हम लोगों ने मस्ट लिखनी है, ये हमने मस्ट लिखना है। इसके बाद ये मस्ट लिखने के बाद जब टेलीविज़न की हमारे पास आ रही है तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से टेलीविज़न का कलर कौन सा है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है या रंगीन है, इसके अलावा कितने इंच का है, क्या साइज़ है, इसका कलर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप नफ्से मज़मून में यहाँ उठा के लिख देंगे। ये लिखने के बाद जब आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि संद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि संद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आ सके, ठीक है। हमने ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बोर्ड छोटा था इस वजह से मैंने इस तरह लिखा है। सो आपने क्या करना है, एक ही लाइन पे इसको कंप्लीट करना है, पूरी लाइन को, वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि संद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ मतलब इसको एंड किस तरह करना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मुहर्ररा, ठीक है। ये जो है हमारे पास मुहर्ररा, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है तारीख़, ठीक है। अभी हमारे पास 22 तहरीर आन का वो भी फ़ारसी का लफ्ज़ था। मुहर्ररा जो है ये भी हमारे पास फ़ारसी का लफ्ज़ है, ठीक है। इसका मतलब है तारीख़। में छोटा सा ऊपर लिख देती हूँ यहाँ आपको समझाने के लिए, तारीख़, ठीक है। ये आपने नहीं लिखनी, आपने क्या करना है, मुहर्ररा लिखना है, साथ आपने यहाँ पे अरबी में तारीख़ लिख देनी है, ठीक है। मुहर्ररा अरबी में साथ आपने तारीख़ लिख देनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे गुआशुद अल अब्द, फिर क्या करेंगे, गुआशुद, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया, मुहर्ररा लिखने के बाद गुआशुद अल अब्द और गुआशुद। अब हमें क्या ज़रूरत है, हमने जैसा कि टेलीविज़न की रसीद जो है वो लिखी है, अब हमें गवाहों की ज़रूरत है। गवाह के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाम गवाह का, यहाँ लिखेंगे पता, नाम लिखना है, पता लिखना है। अल अब नाम पता, नाम पता, ये देखें गुआशुद नाम पता, अल अब
नाम पता, गुआशुद नाम और पता। ठीक है, तो ये अब हम लोगों ने लिखा, ये देखें गुआशुद नाम पता। अब नाम यहाँ लिख दें आप लोग, एली लिख दें, पता जो है चकवाल लिख दें। आप लोगों ने फुल एड्रेस नहीं लिखना, यहाँ पे किसी भी सिटी का नाम लिख दें। ये तो वो है गुआ, जब हम टेलीविज़न ले रहे थे तो किसी ने गवाही दी थी, ये गुआशुद अल अब्द उसको कहते हैं जिससे हम लोग चीज़ खरीद रहे हैं। असद लिख दें, इसका भी आप यहाँ चकवाल लिख दें, चकवाल लिखना है चकवाल लिख दें। पिंडी लिखना है पिंडी लिख दें, जिस गांव में शहर में रहते हैं उसका नाम लिख दें। उसके बाद फिर अल अब्द है, यहाँ पे आप हसन लिख दें। यहाँ आप क्या करें, किसी भी पिनवाल लिख दें, मतलब कोई भी शहर है, गांव है, कुछ भी है तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी, रसीद की आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। अब देखें, मार्क्स मैं आप लोगों को बताती हूं कि रसीद के नंबर जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। अब इसका एक नंबर, ये हमारे पास मेथड है। अगर आप लोगों को ये नफ्स मज़मून नहीं आता होगा, कि उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होगा कि क्या क्या लिखना है, दरमियान वाला नहीं लिखेंगे तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। अगर ये सारा मेथड आपका ठीक होगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। एक नंबर देखें इसका, दूसरा हमारे पास जो है नंबर जो है वो है इसका मुहर्रा का, 2 नंबर हो गए हमारे पास, 3 हो गए गुआशुद अल अब्द, 4 हो गए हमारे पास गुआशुद, 5 हो गए हमारे पास। नंबर काउंट कर लें, बाइस तहरीर आन का 1 नंबर, मुहर्रा 2 नंबर, गुआशुद 3, अल अब्द 4 और एक और गुआशुद जो है वो 5। ये 5 नंबर का हमारा सिर्फ मेथड है, इसको आप लोग याद कर लें। अगर आप लोग नफ्स मज़मून नहीं भी लिखेंगे, ये मेथड लिखेंगे तो 5 नंबर लिखेंगे। आगे है जी नफ्स मज़मून में आ जाए, नफ्स मज़मून के भी आप लोगों को मिलते हैं 5 नंबर। ठीक है, टोटल मिला के हमारे पास ये जो रसीद है इसके 10 नंबर बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख लें, इसका मेथड जो है उसको आसानी से समझ लें। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं अच्छे से लेक्चर दूँ और एक एक चीज़ आप लोगों को मैं समझा दूँ। अब देखें, जहाँ मैंने गुआशुद लिखा है आप गुआशुदा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल अब्द गुआशुद या गुआशुदा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास रसीद है। टेलीविज़न की आती है तो टेलीविज़न की लिख सकते हैं आप लोग, नफ्स मज़मून में उस चीज़ की डिटेल दे दें। कंप्यूटर की आती है तो कंप्यूटर की लिख सकते हैं, उस चीज़ की डिटेल दे दें कंप्यूटर की। ठीक है, उसके अलावा बाईसाइकिल की कितने उसके पहिए हैं, कौन सा उसका कलर है, स्पीड उसकी कितनी है, कार की दे दें कौन सा मॉडल है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका क्या है, मॉडल कौन सा है, कलर कौन सा है। ठीक है, तो सारी डिटेल नफ्स मज़मून में आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये रसीद थी। आई होप कि इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि बाकी बच्चों को भी इस चीज़ की समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस चीज़ की कहीं से समझ नहीं आई रसीद में से, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप लोग मुझसे कमेंट करके कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। सो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।